करता ही करता धरता है, करता ही करता धरता है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके परसेंटेज को मेक और ब्रेक करता है। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलिए और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी चैप्टर्स के वीडियोस आपके लिए हम तैयार करते जा रहे हैं, लगातार लेकर आते रहेंगे। तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। जी हां दोस्तों, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी तक हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग के बारे में जाना, सोल ट्रेडिंग के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म भी देखा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये पूरी तरह से सभी चीजों को ओवरकम नहीं कर सकता, इसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। और ऐसे में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी एक बड़ा विकल्प और बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस बनकर सामने आता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है दोस्तों, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि शुरुआत से ही एक पारिवारिक परंपरा को आगे लेकर जाता है। शुरुआत से ही दोस्तों हमने देखा है कि एक पारिवारिक घर का बिजनेस है और उसी को उसके जो जनरेशन के मेंबर हैं, अलग अलग जनरेशन के, वो उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की डिटेल में, तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, बट ये वाला जो है ना, ये सिर्फ इंडिया में ही है। बट देयर इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच हैज बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इट एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली, इट इज नोन एज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। तो इसी की बात आज करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों, हम जानेंगे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट है दोस्तों, इन्हें बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा शॉर्ट कोड है JPEG फैमिली, JPEG फैमिली, हम साथ साथ हैं। जी हां दोस्तों, सभी साथ साथ होते हैं तभी तो परिवार पूरा होता है। और यहां पर पारिवारिक बिजनेस को सभी साथ साथ चलाने वाले हैं। J से जॉइंट ओनरशिप होती है, P से प्रॉफिट शेयरिंग होता है, E से एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, ये बात तो मैंने अभी अभी आपको बताई। साथ ही साथ गुड क्रेडिट स्टैंडिंग होती है, मार्केट में एक रेपुटेशन होता है कि पारिवारिक बिजनेस है भाई, कोई धोखाधड़ी नहीं होने वाली है, लंबा चलने वाला है, जनरेशन ये चलता जाएगा। साथ ही साथ फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, मेंबरशिप जो है ये भी अनलिमिटेड है दोस्तों, और आखिर में M से मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर के JPEG फैमिली, JPEG फैमिली। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं जॉइंट ओनरशिप की, तो यहां पे कोई अकेला मालिक नहीं। जी हां, देयर इज नो वन मैन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, एवरी वन ऑफ द फैमिली, हर व्यक्ति जो परिवार का हिस्सा है, जो परिवार का सदस्य है, वो जॉइंट ओनर है इस बिजनेस का। द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय द कर्ता। जी हां, कर्ता ही तो है कर्ता धरता, कर्ता ही तो है कर्ता धरता। जी हां, कर्ता और को पार्टनर्स जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें कहते हैं को पार्टनर्स। The business is jointly owned by 3 generations of the family. कर्ता is the custodian of the joint property, यानी जो प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, ये कर्ता संभालता है, उसके को पार्टनर्स जो होते हैं वो भी उसका साथ देते हैं, और कर्ता को पार्टनर्स के साथ ज्वाइंटली इस प्रॉपर्टी को ओन करता है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, JPEG फैमिली में P से प्रॉफिट शेयरिंग। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो डिवाइडेड है मेंबर्स के बीच। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट फॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, जो पैदा हुआ इस परिवार में उसको भाई हिस्सा तो मिलेगा आगे जाके। तो यस, देयर इज नो स्पेसिफिक रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर्ड बाय कर्ता एंड को पार्टनर्स, सो द शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा बदलता रहता है, डिपेंड्स कि कौन कितना काम कर रहा है बिजनेस के अंदर और किसका कितना योगदान है बिजनेस के अंदर, कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ्स एंड डेथ्स इन द फैमिली एज वेल। तो जितने अगर नए सुपुत्र सुपुत्रियां पैदा हो रही हैं परिवार के अंदर, तो उन्हें प्रॉफिट मिलता रहेगा, कोई गुजर जाते हैं तो उनका प्रॉफिट भी अलग से वापस शेयर
हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रॉफिट शेयरिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जेपीईजी फैमिली में ई से आता है एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। एग्जिस्ट म्हणजे काय? एग्जिस्ट म्हणजे फक्त आपल्या भारत देशातच आहे असा फॉर्म ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। इट इज गाइडेड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो इस एक्ट के तहत ये फैमिली बिजनेस जो है चलता है। बात करें गुड क्रेडिट स्टैंडिंग की, तो ये होती है गुडविल या हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर ये फर्म जो है एक फैमिली रन बिजनेस है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा रेपुटेशन बनता है, एक अच्छा रैपो बन जाता है, लोगों को इस पे भरोसा ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू, इसकी क्रेडिट स्टैंडिंग जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर फर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भरोसा होता है कि यार एक पारिवारिक बिजनेस है, कोई फ्रॉड नहीं करेगा, कोई झोल झपाटा नहीं करेगा। तो ये जो चीज है, ये क्रेडिट स्टैंडिंग की बात आती है, तो अच्छी क्रेडिट स्टैंडिंग अक्सर जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म की होती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंडक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट enjoys goodwill in the market. It assures the creditor about repayment of the loan. The liability of कर्ता is unlimited. Unlimited होती है liability कर्ता की, क्योंकि उसी को सभी देखभाल करनी होती है। And so banks and other financial institutions are ready to grant loans. वो लोग तैयार हैं इन्हें लोन देने के लिए, क्योंकि मालूम है पैसा डूबेगा नहीं, बहुत ही कम चांसेस हैं इसके। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जेपीईजी फैमिली के अंदर एफ और एम अगले 3 पॉइंट्स है दोस्तों। एफ से फॉर्मेशन, कैसे ये फॉर्म होती है ये बिजनेस। द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फॅमिली बिझनेस इज सिंपल, जास्त काय मगजमारी नाही याच्यात, एकदम सोपा है, इजीली आप परिवार में पैदा हो गए तो आप इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन गए। इट इज फॉर्म्ड एज पर ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। एवरी मेंबर बिकम्स द मेंबर बाय बर्थ। बाय बर्थ इटसेल्फ, पैदा होते ही राजा बेटा राजा बनेगा, एंड नॉट बाय एनी अग्रीमेंट। द सीनियर मोस्ट मेंबर इज कॉल्ड एज कर्ता, रिमेनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड एज को पार्टनर। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए अंडरलाइन कर लीजिएगा। सीनियर मेंबर जो है उसे कर्ता कहते हैं और रिमेनिंग मेंबर्स को कहते हैं को पार्टनर्स। मेंबरशिप की बात करें दोस्तों अगले पॉइंट में, तो देयर इज नो लिमिट ऑन मेंबरशिप। जितने पैदा होंगे वो तो मेंबर कहलाएंगे ही, कोई उनके हक को छीन नहीं सकता है। वन बिकम्स अ को पार्टनर्स बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, लीगल अडॉप्शन और मैरिज इनटू द फैमिली। तो ये तीनों ही केसेस में या तो आप पैदा हुए हैं, या तो अडॉप्ट किए गए हैं, या तो आपकी शादी इस परिवार में हुई है, तो आप इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म का भी हिस्सा बन सकते हैं। बात करें मैनेजमेंट की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया शुरुआत से ही करता धरता है, करता ही करता धरता है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। मैनेजमेंट का पूरा होल एंड सोल जिम्मेदारी कर्ता का होता है, हालांकि वो पूरा ओनर नहीं है, वो भी जॉइंट ओनर ही है, लेकिन कर्ता मैनेजमेंट को संभालता है। को पार्टनर्स उसकी हेल्प करते हैं। द को पार्टनर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ फैमिली बिजनेस, हाउएवर कर्ता में कंसल्ट द मेंबर ऑफ फैमिली व्हाइल टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन। तो इस प्रकार से दोस्तों जेपीईजी फैमिली, याद रखिए फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट आप नोट डाउन करके ले चुके होंगे। जे फॉर जॉइंट ओनरशिप, पी से प्रॉफिट शेयरिंग, ई से एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, जी से गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, और एफ एम के अंदर फॉर्मेशन, मेंबरशिप और मैनेजमेंट। जरूर नोट डाउन कर लीजिए सभी पॉइंट्स को। हम ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बने रहिए और अपना प्यार बरकरार रखिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं वो सब तक पहुंच सके। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।